हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आए हैं नया टॉपिक लेके जिसका नाम है डिजीज। आज हम पढ़ेंगे डिजीज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। डिजीज क्या होता है? देखो, तो फंक्शनिंग फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन या बॉडी सिस्टम एडवर्सली अफेक्टेड अपीयरेंस ऑफ वेरियस साइन एंड सिम्टम। मतलब एक ऑर्गन या पूरा बॉडी सिस्टम या एक से अधिक ऑर्गन अफेक्ट हो, कुछ लक्षण दिखे, कुछ साइन दिखे, कुछ सिम्टम दिखे, तो समझो आपको डिजीज हुआ है, कुछ रोग हुआ है। ठीक, दो तरह से रोग हो सकता है, डिजीज हो सकता है। एक जेनेटिक डिसऑर्डर से, एक हो सकता है आपके लाइफ स्टाइल से। जेनेटिक डिसऑर्डर, आपके मम्मी पापा से कोई बीमारी आप में आ गया हो, इनहेरिट कर गया हो। देखो, डिफेक्ट चाइल्ड इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट्स फ्रॉम बर्थ, ये हो गया जेनेटिक डिसऑर्डर। एक हो गया लाइफ स्टाइल, मतलब आप साफ पानी नहीं पी रहे हो, आप भोजन नहीं अच्छे से कर पा रहे हो, रेस्ट नहीं कर पा रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो आप, तो आपकी लाइफ स्टाइल भी अफेक्ट करता है। ठीक, तो आपको रोग हो सकता है, डिजीज हो सकता है। देखो, डिजीज को दो प्रकार के होते हैं, दो भाग में हम बांटेंगे। पहला हो गया इन्फेक्शियस, दूसरा हो गया नॉन इन्फेक्शियस। कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। मतलब इन्फेक्शियस क्या हुआ? मतलब जैसे कि समझ जाओ कि किसी को कॉमन कोल्ड हुआ है, मतलब सर्दी खांसी हुआ है, वो आपके अगल बगल में वो छींक रहा है, आप पे पड़ रहा है, तो आपको भी हो सकता है। समझ गए? ये हो गया इन्फेक्शियस। और नॉन इन्फेक्शियस में हो गया आपको कैंसर। कैंसर आपके अगल बगल में तो आपको नहीं होगा, ये नॉन कम्युनिकेबल है कैंसर। ठीक, चलिए, तो हम बात करेंगे कॉमन डिजीज इन ह्यूमन। तो देखो, पैथोजन किसको बोलते हैं? जिसके कारण आपको डिजीज हो, ठीक, उसको हम पैथोजन बोलेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे, हम जैसे बैक्टीरियल डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, हम वायरल डिजीज के बारे में पढ़ेंगे फंगल डिजीज, प्रोटोजोन डिजीज, हेलमिंथिस डिजीज के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहला हम पढ़ेंगे हम बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज में कौन है? पहले टाइफाइड। टाइफाइड का पैथोजन कौन है? साल्मोनेला टाइफी। कौन है? साल्मोनेला टाइफी। ये फैलता कैसे है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका? देखो, यह स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करता है। कैसे? आपके भोजन के थ्रू, आप पानी पीते हो उसके थ्रू, आपके ब्लड के थ्रू। ठीक, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया ये। ठीक, लक्षण क्या है, सिम्टम क्या है? आपको हाई फीवर हो सकता है 39 से 40 डिग्री सेल्सियस तक। आपको कमजोरी होगा, पेट में दर्द होगा, कब्जी होगा, हेडेक होगा, लॉस ऑफ एपिटाइट होगा, इंटेस्टाइनल परफोरेशन होगा। इसके कारण आपको डेथ भी हो सकता है, मतलब इंटेस्टाइन में ना छेद हो सकता है ऐसे। ठीक ना? देखो, फिर इसका कंफर्मेटरी टेस्ट कौन है? विडाल टेस्ट। किसका? टाइफाइड का। ठीक है, देखो, फीवर हो सकता है, रैसेस, बैक पेन, आई पेन, जॉइंट पेन, ये सब, हेडेक, ये सब हो सकता है। ठीक है, देखो ये आया कैसे था? कौन? टाइफाइड। तो एक थी मैरी मेलन नाम की एक कुक थी। कहाँ? न्यूयॉर्क की थी। हाँ, तो मैरी मेलन नाम की एक कुक थी जो न्यूयॉर्क की थी। ठीक है, देखो ये क्या करती थी कि हर एक के घर में जाके, कुक थी तो खाना ही बनाएगी ऑब्वियसली। ठीक है, तो खाना बनाते थे, उसका हाथ गंदा वंदा रहता था, उसी कारण ये फैला, टाइफाइड फैला। और हर एक के घर जाते थे, ऐसे ऐसे सबके घर में फैला दिया। क्या? टाइफाइड। इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं? टाइफाइड मैरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइफाइड मैरी भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए, अब हम दूसरा पढ़ेंगे, कौन सा? निमोनिया। इसके बारे में, निमोनिया के बारे में। इसका पैथोजन कौन है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। यह क्या करता है? इन्फेक्ट करता है लंग्स को, और उसमें क्या होता है? एल्वियोलाई में फ्लूइड भर देता है, फ्लूइड। ठीक है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? देखो, आप इनहेलिंग ड्रॉपलेट एरोसोल रिलीज बाय इन्फेक्टेड पर्सन। कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसका क्या बोलते हैं? आप ड्रॉपलेट्स या एरोसोल ले लो, तो हो सकता है आपको क्या? निमोनिया। जैसे छीका है और वही ग्लास पे पड़ा हुआ है वो छीक, तो आप वही ग्लास यूज कर रहे हो, तो आपको भी हो सकता है कौन? निमोनिया। ठीक है, निमोनिया हो सकता है आपको। ठीक है ना? तो चलो, इसका लक्षण क्या है? ये रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम करेगा, रिस्पिरेटरी सिस्टम में। ठीक, फीवर होगा, चिल्स होगा, कफ होगा, हेडेक होगा। ठीक, और ये क्या करेगा? लिप्स है और नाखून को, नेल्स को ग्रे से ब्लू कलर में टर्न कर देगा। ठीक है, बदल देगा। देखो, ये हो गया नॉर्मल एल्वियोलाई, देखो, और इसमें देखो फ्लूइड भरा हुआ है ये बीच में। ठीक है ना? ये होगा निमोनिया वाला। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दूसरा। अब हम पढ़ेंगे वायरल डिजीज के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? वायरल डिजीज के बारे में। वायरल डिजीज में कौन है? कॉमन कोल्ड, सर्दी खांसी। इसका पैथोजन कौन है? राइनो वायरस। क्या है? राइनो वायरस। यह क्या करता है? नाक को इन्फेक्ट करता है, रिस्पिरेटरी पैसेज को करता है, लेकिन लंग्स को नहीं करता है। निमोनिया लंग्स को करता था, लेकिन कॉमन कोल्ड लंग्स को नहीं करता, ये पैसेज को करता है पूरा। ठीक, जिसके थ्रू आप सांस लेते हो, पूरा पैसेज को करेगा। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? देखो, इनहेलिंग ड्रॉपलेट रिजल्टिंग फ्रॉम कफ और स्नीज। मतलब कोई किसी इन्फेक्टेड पर्सन है, या कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, किसी को सर्दी खांसी है, वो छीका है,
उसका जैसे वो रुमाल पीछे का देखो देखो ये वाला इमेज देखो, रुमाल पीछे का, आप इसी का रुमाल यूज करोगे तो आपको भी हो जाएगा। ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। इसका लक्षण क्या है? नाक बहेगा, ठीक है, डिस्चार्ज होगा पूरा, थ्रोट कफ होगा, थकान होगा, हेडेक होगा, ठीक ना, ये सब कि 3 से 7 दिन के लिए, ठीक है। चलो अब हम पढ़ेंगे प्रोटोजोन डिजीज के बारे में। उसमें कौन सा आता है? मलेरिया। मलेरिया का पैथोजन कौन है? प्लाज्मोडियम, पी वाइवेक्स, पी मलेरियाई और पी फैल्सीफेरम। पी फैल्सीफेरम जो मोस्ट सीरियस और मैलिग्नेंट है, ठीक है। सॉरी। तो देखो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? बाय फीमेल इनोफिलस मॉस्किटो, मतलब मादा मच्छर काटेगा ना तो आपको हो सकता है क्या? मलेरिया। इसके बारे में पूरा बताते हैं हम आपको डिटेल में। देखो देखो जैसे मच्छर यहाँ पे काटा, ठीक है, ठीक है, तो क्या रिलीज किया? मच्छर स्पोरोजोइट्स रिलीज कर दिया। कहाँ चला गया? हमारे हाथ के थ्रू हमारे लीवर सेल में चला गया। लीवर में क्या होगा? ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके अपना नंबर बढ़ाएगा, फिर अपने ब्लड के थ्रू आरबीसी में चला जाएगा। देखो पैरासाइट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली और सेल इनटू द ब्लड में गया, फिर यहाँ से आरबीसी में गया, फिर आरबीसी में गया, फिर अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके बहुत नंबर बढ़ाया, फिर क्या हुआ? वो ब्रस्ट कर दिया। जब ब्रस्ट किया ना तो हेमोजोइन रिलीज हुआ। क्या हुआ? हेमोजोइन। उसी के कारण आपको अपन लोग को बुखार आता है। ये लक्षण है। जब भी आरबीसी ब्रस्ट करेगा तो हेमोजोइन रिलीज होगा और आपको फीवर आएगा, ठीक। फिर ये देखो गैमिट बना, मेल और फीमेल गैमिट बना, फिर आके यहाँ पे देखो मच्छर अपना गैमिट ले गया और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करवाया। कहाँ? अपने गट में, ठीक। मॉस्किटो अपने गट में फर्टिलाइजेशन करवाया, फिर वही फर्टिलाइजेशन होकर स्पोरोजोइट्स बना, मतलब जाइगोट स्पोरोजोइट्स बना, फिर वही स्पोरोजोइट्स माइग्रेट करके अपने सिलेवरी ग्लैंड में चला जाता है, ठीक है। देखो मैच्योर इन्फेक्टेड स्टेज स्पोरोजोइट्स एस्केप गट, माइग्रेट करके कहाँ जाता है? सिलेवरी ग्लैंड में जाता है, फिर से वही, ठीक है। ये हो गया। तो देखो इसमें क्या है? 2 होस्ट है मलेरिया का। पहला है ह्यूमन, ये वाला। दूसरा है कौन सा? मॉस्किटो। ह्यूमन में क्या होता है? सेक्सुअल स्टेज होता है और मॉस्किटो में क्या होता है? सेक्सुअल स्टेज होता है। बस यही याद रखना था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एमीबिएसिस के बारे में, ठीक है। एमीबिएसिस में कौन सा है? पैथोजन इंटामीबा हिस्टोलिटिका है। कौन है? इंटामीबा हिस्टोलिटिका। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? देखो जैसे मक्खी सब है, जैसे बाहर में कोई शौच करता है तो उस पर मक्खी बैठेगा, वही मक्खी आपके खाना पे बैठेगा, वही खाना आप खाओगे तो आपको हो सकता है क्या? एमीबिएसिस हो सकता है, ठीक है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये था। इसका लक्षण क्या है? आपको पेट दर्द होगा, कंस्टिपेशन होगा, ठीक है, क्रैम्स आएगा, स्टूल्स, बहुत सारे स्टूल्स हो गया जो आप शौच करते हो, एक्सेस म्यूकस भर जाएगा, ब्लड क्लॉट हो सकता है। देखो इसको पेट दर्द हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलो ये हो गया। अब पढ़ेंगे एलिमेंसिस डिजीज के बारे में। इसमें आता है स्कैरियसिस। इसका पैथोजन कौन है? स्कैरिस, ठीक है। ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट है। कौन है? स्कैरिस। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? जैसे देखो आप फल सब लाते हो मार्केट से और उसको साफ करके नहीं खाते हो, वैसे ही मतलब खाना बन जाता है, या वही सही फ्रूट डायरेक्ट सेब लाए हो मार्केट से डायरेक्ट खा जाओगे तो आपको हो सकता है कौन सा? स्कैरियसिस हो सकता है, ठीक ना। इसका लक्षण क्या है? इंटरनल ब्लीडिंग, ठीक है, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया, इंटेस्टाइन ब्लॉक, पैसेज जो होता है ब्लॉक करेगा, ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया स्कैरियसिस। फिर हो गया हाथी पाँव। कौन सा? एलिफेंथियासिस या फिलियारिसिस बोलते हैं इसको। इसका पैथोजन कौन है? फिलियरली वॉर्म या वुचेरिया, डब्ल्यू बैंक्रोक्टाई और डब्ल्यू मलाई, ठीक है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? जैसे बाइट ऑफ फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो काटेगा तो आपको हो सकता है कौन? फाइलियारिसिस। ये क्या करता है? इसका लक्षण क्या है पता है? देखो जैसे हमारे पूरा बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम है हमारे बॉडी में, तो लिम्फेटिक सिस्टम है ना, लिम्फेटिक वेसल्स में सूजन आ जाएगा, फूल जाएगा। तो ये फूल जाएगा तो हाथी पाँव जैसे दिखेगा और अपने लोग को जेनेटल ऑर्गन को भी अफेक्ट करता है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। इन्फ्लामेशन हो जाता है और देखो और जेनेटल ऑर्गन को भी डिफॉर्म कर देता है। ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे फंगल डिजीज के बारे में। फंगल डिजीज में कौन आता है? रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म का पैथोजन कौन है? मैक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन, ठीक है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? देखो किसी का आप टॉवल यूज करोगे, किसी का कपड़ा यूज करोगे, इसी कारण आपको हो सकता है कौन सा? रिंग वॉर्म। किसी को आप समझो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नहीं देखते हो क्या बोलते हैं, स्काल्प आ जाता है, ड्राइनेस आ जाता है, सूखा सूखा, वही हो गया रिंग वॉर्म, ठीक है। देखो 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 ये बोला, आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन को ये है और आप उसका कपड़ा यूज करोगे तो आपको भी हो सकता है, ठीक है। इसका वही लक्षण देखो, ये सूखा ड्राइनेस आ गया, स्काल्प आ गया, देखो आपको इचिंग भी होगा तो समझो आपको रिंग वॉर्म हुआ है, ठीक है। फिर हो गया आपको प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ठीक है। तो देखो पर्सनल हाइजीन में आप पूरा अपने बॉडी को क्लीन रखो और साफ पानी पियो, साफ खाना खाओ, ठीक है। पब्लिक हाइजीन में हो गया आप प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड स्ट्रेटा। देखो आप अगर गंदगी ऐसे ही फेंक दोगे ना तो ये हो गया पब्लिक हाइजीन में, ऐसी गंदगी मत फेंको, ठीक ना, प्रॉपर उसको डिस्पोज करो, मतलब कचरे डब्बा में कचरा को फेंको, ठीक है। आप अगर आपके घर में जैसे पानी टंकी है, पानी टंकी का पानी रेगुलर चेंज करो, ठीक है। अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब कोई इन्फेक्टेड पर्सन उससे अवॉइड करो कॉन्टैक्ट को,
ठीक है, दूरी बनाओ थोड़ा, ठीक है। फिर आगे आपको देखो कंट्रोल एंड एलिमिनेट वेक्टर, तो मॉस्किटो एक वेक्टर है, तो इसको देखो, एक सेकंड, हाँ। तो देखो इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप क्या करो, मच्छरदानी लगाओ, मॉस्किटो नेट्स लगाओ, क्या, मॉस्किटो नेट्स लगाओ, एक सेकंड, अरे, हाँ, मॉस्किटो नेट्स लगाओ। और अगर रुका हुआ पानी है, स्टेगनेंट वाटर है, तो तुरंत बहा दो उस पानी को, ठीक ना। इंसेक्टिसाइड छिड़को, यही सब हो गया आपको। अगर आपके घर में कूलर है तो कूलर का पानी रोज चेंज करो, तो ये हो गया, एलिमिनेट करो वेक्टर को, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो। वीडियो यहीं तक था, ठीक है, बाय बाय गाइज।